नया दिन नया सफ़र। हमने देखा कि कैसे भगवान रूपनाथ गायब हो गए और कहाँ गए। हमें तलाश है अब उस मंजिल की जहाँ पर भगवान रूपनाथ प्रकट हुए। वो जगह लोग कहते हैं कि बांदकपुर का जागेश्वर धाम है। हम उस सफ़र पर आपको फिर से ले चलते हैं। रूपनाथ धाम से बांदकपुर के जोगेश्वर धाम की दूरी करीब आधे घंटे की है। जोगेश्वर धाम, जहां से शिव बारात के निकलने का दावा किया जाता है। बांदकपुर के जागेश्वर धाम को बनवाने की शुरुआत बालाजी पेशवा के दीवान चांदुरकर ने की थी। करीब 3 साल इस मंदिर को बनने में लगा। उस मंदिर की कहानियाँ बहुत अद्भुत हैं क्योंकि भगवान शिव यहीं पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। कहते हैं रूपनाथ धाम की गुफा से चले महादेव बांदकपुर में इसी जगह पर बाहर निकले थे। अब इस जगह को मंदिर का रूप देकर शिव के उस अनोखे रूप की पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम का यही मंदिर है जहां भगवान शिव दोबारा प्रकट हुए। कहते हैं कि रूपनाथ से भागने के बाद भगवान शिव को ये वो जगह लगी जहां पर वो स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। और ये बात करीब सालों पुरानी है। मंदिर 300 साल पुराना है, लेकिन भगवान शिव बरसों से यहाँ विराजमान है। लोग कहते हैं कि ये बोहरीवन के पास है रूपनाथ। जंगल में है, वहाँ पर 7 तालाब हैं। वहाँ पर हम भी गए हैं, हम भी देख के आए हैं। एक गुफा है, उसके अंदर एकदम गुफा बन गई अंदर, और वहाँ पर अभी पानी टपकता है। वहाँ एक बहुत बड़ी जलेरी डली है, वो खाली है जलेरी, वो उस पर शिवलिंग नहीं है। तो वो वहाँ से भी यहाँ आए हैं भगवान भोलेनाथ, और यहाँ पर फिर यहाँ पर आकर के यहाँ इनका पूजन होने लगा। ये कथा भी मिलती है क्योंकि यहाँ पर भस्मासुर की एक मूर्ति है, वो बाहर विराजमान है। जब भगवान शिव जी वहाँ से भागे तो भस्मासुर उनके पीछे पीछे आया, और यहाँ भगवान शिव जी गुफा में लीन हो गए और भस्मासुर बाहर खड़ा रहा। जोगेश्वर धाम में जोगी बड़े ही रोचक तरीके से यहाँ से जुड़ी शिव कथा को सुरों में पिरोकर लोगों को सुनाते हैं, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा शिव बारात की कहानी भाती है। इस कहानी के मुताबिक महादेव के जोगेश्वर धाम पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को उसके अपने ही जाल में फंसा दिया। भस्मासुर तो खत्म हो गया, लेकिन भगवान शिव उस समय बांदकपुर में थे और पार्वती उधर रूपनाथ धाम में। कहते हैं गणों के साथ पार्वती रोहनिया पहुंची। फिर जोगेश्वर धाम से शिव बारात निकली और रोहनिया में शिव का विवाह संपन्न हुआ। शिव के इस विवाह लोक में आज भी एक परंपरा जारी है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं विवाह करने के लिए, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि यहाँ विवाह हुआ तो प्रेम हमेशा शिव और पार्वती की तरह अनंत काल तक चलता रहेगा। यही शिव के विवाह लोक की अनूठी परंपरा भी है। और बंधन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का। शिव विवाह से जुड़े होने के कारण ही बांदकपुर का जोगेश्वर धाम इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ हर साल बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। लेकिन इस शिव धाम का एक रहस्य लोक भी है, सदियों पुराना एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझ पाया। और ये पहेली जोगेश्वर धाम के शिवलिंग से जुड़ी है। दावा है कि इस शिवलिंग का आकार अपने आप बढ़ता जा रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पल पल बढ़ने वाले शिव हैं। ये मूर्ति है जो निरंतर बढ़ती रहती है। तिल तिल बढ़ते भोलेनाथ, ये थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। 1733 में इनका बताते हैं लोग कि इनका प्रादुर्भाव हुआ भोलेनाथ का। ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। कहते हैं जब ये शिवलिंग जमीन से निकला था तब बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ इसका आकार बढ़ता गया। आज ये शिवलिंग इतना बड़ा हो गया है कि कोई इसे दोनों हाथों से भी नहीं समेट सकता।
पहले कहते हैं प्रतिमा बहुत छोटी थी तो गले लग जाते थे, अब ये प्रतिमा इतनी बड़ी हो गई है कि लोग चाहें भी तो उनको पूरी तरह गले लगा सकते हैं। लेकिन शिव के प्रति यही तो भक्तों की आस्था है कि लोग उन्हें बिल्कुल अपने तरह मानते हैं। जागेश्वर धाम वाकई ये शिवलिंग बहुत बड़ा था। इसकी विशालता इसे बाकी शिवलिंगों से अलग करती है। लेकिन सवाल यह है कि किसी शिवलिंग का आकार अपने आप कैसे बढ़ सकता है? वैसे तो जानकार भी मानते हैं कि इसका आकार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन कारण कुछ और है। कि वो लिंग जो है, शिवलिंग है, उसकी और उसके मंदिर की उम्र जो है अलग अलग है। मंदिर जब बना है, जब बालाजी दीवान को स्वप्न आया तो उन्होंने मंदिर बनाया, ये करीब 1742 के आसपास वो मंदिर बनाया उसने। और शिवलिंग जो है वो वैदिक कालीन है। तो जब उनको स्वप्न आया तो उन्हें टीला खुदवाया, टीला खोदा तो उसमें बना बनाया शिवलिंग मिला। मतलब उसके निर्माण जो है शिवलिंग का वो वैदिक काल में हुआ है। शिव के इस विवाह लोक की कहानी पौराणिक जरूर है, लेकिन प्रामाणिक नहीं। रूपनाथ धाम की गुफा और बांदकपुर जोगेश्वर धाम के शिवलिंग से जुड़ी कथाएं चौंकाती हैं, लेकिन इसके बारे में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं का हिस्सा है जिनमें तर्कों के लिए कोई जगह नहीं होती। आधी